हेलो दोस्तों, मैं अश्विनी और स्वागत करता हूं आपका यशी इन्वेस्टमेंट्स में। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और लास्ट सेशन में बहुत अच्छी कमाई करी होगी आप लोगों ने, है ना। क्योंकि लेवल्स वैसे थे जैसे हमने बना कर के दिए थे, निकाल कर के दिए थे, पूरे बम्पर लेवल थे। एक्चुअली देखिए, मेरे को थोड़ा सा इस बात की गिल्ट है कि मेरे पापा का ऑपरेशन था आँखों का, तो मैं नहीं मौजूद रह पाया सबके साथ, मेरे मेंबर्स लोगों के साथ। तो इस बात की मेरे को थोड़ी सी तकलीफ़ तो है, लेकिन अब देखिए फैमिली भी तो देखनी पड़ेगी ना, माता पिता को भी तो देखना पड़ेगा, बताइए। तो मैं उस दिन हॉस्पिटल से भी बैठे बैठे मैं सबको बोला था कि मैं पूरा टाइम नहीं दे पाऊँगा, लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे से संभव होगा मैं करूँगा, ट्रेड भी दूँगा, अपडेट भी करूँगा। तो देखिए, जब तक मेरे फादर ओटी में थे तब तक मैं फ्री बैठा हुआ था बाहर, तो तब तक मैंने ट्रेड भी दी और अपडेट्स भी दिए हर एक मिनट। तो ये जितना देखिए मेरे से हो पाया किया। और ऐसी बात नहीं है कि, और उस दिन एक स्टॉप लॉस भी हमारा चला गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं था, 10 पॉइंट का फिन निफ्टी में एक स्टॉप लॉस था, वो एक गया। तो उसके अलावा हमारे इंडेक्स लेवल सुपर हिट रहे अपसाइड, ठीक है ना। और क्या बोलूँ आपको, बाकी तो सारे मैंने अपडेट्स मेरे ग्रुप में डाल ही दिए हैं, सबको पता ही है। और इसके अलावा जो कॉल्स हमने दी थी, एक टेलीग्राम पे मैंने कॉल दिया था निफ्टी का, वो सुपर हिट रहा, एकदम डबल से ज़्यादा वो प्रीमियम चला गया, तो उसमें लोग खुश हो गए। और उसके बाद में एक हमने पुट दी थी हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर में, वो भी बहुत गज़ब चली, मतलब क्या ही बोलूँ, 25 रुपये का कॉल 118 का हाई लगा दिया सर। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है, अगर मेरे मेरे व्यूवर्स, मेरे मेंबर्स, मेरे क्लाइंट्स अगर पैसा इस तरीके से बनाए, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। और जिसमें मैं तो काम में बिज़ी था, मैं तो हॉस्पिटल में था, तब सोचिए। तो ये मेरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, मेरे जो मेंबर्स ने प्रॉफिट बनाया होगा वो उनका डेडिकेशन है, उनकी मेहनत है। अरे मेरा क्या है, मैं तो ट्रेड दे दिया, ट्रेड दे के क्या होता है, उसके बाद मैं फॉलो अप कर लिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक गया, वहाँ से वहाँ तक गया। हाँ, आप एग्ज़िट कर सकते हो या स्टॉप लॉस या टारगेट वॉटएवर। तो बस ये है मेरा काम, बाकी मेहनत तो मेरे मेंबर्स करते हैं ना, वो बात है। तो आई लव माई ऑल द मेंबर्स एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और बस ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने कल के लिए, सॉरी आई मीन मंडे। तो मंडे के सेशन में क्या रह सकता है, अपने कहाँ पर क्या अचीव कर सकते हैं, क्या लेवल्स रह सकते हैं, क्या टारगेट रह सकते हैं, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आइए बैंक निफ्टी से चालू करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 47,124 के आसपास में, ठीक है। अब इसमें देखिए, मैं पहले वीकली लेवल बताऊं या अच्छा पहले वीकली लेवल समझ लीजिए। वीकली लेवल 47,650 अपसाइड का वीकली लेवल समझ लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए कहीं पर। 47,650 47,650 अपसाइड, ठीक है। ये अगर ब्रेक करेगा तो इसके बाद की चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, खाली आप लेवल एक बार नोट कीजिए, जो मेन चीज़ है वो नोट कीजिए, फिर बता रहा हूँ। और डाउन साइड नोट कीजिए 46,620 46,620, ये वीकली लेवल है। क्योंकि जो चार्ट मैं पोस्ट करूँगा, जो वीडियो पोस्ट करूँगा, वो सब में मेंशन रहेगा बाकायदा, तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, है ना भाई। आप लोगों के लिए सब चीज़ मेरे को रेडी करके रखनी पड़ती है, क्योंकि भाई आप में सब कोई बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, नए हैं। तो लग तो पैसा ही रहा है ना सर, और पैसे से बड़ा कुछ है कि आज के टाइम में लोग रिलेशन को लात मार रहे हैं पैसे की वजह से। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा केयर ज़्यादा करता हूँ। तो 46,620 डाउन साइड, ठीक है, ये वीकली लेवल्स हैं, इसको नोट करके रखिए। अब आइए इंट्राडे के लेवल समझिए, मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो मंडे के दिन अपसाइड के लेवल नोट कीजिए 47,455
47,455 अगर क्रॉस करता है तो फर्स्ट टारगेट 47,650, सेकंड टारगेट 47,750, थर्ड टारगेट 47,820। ठीक है, थर्ड टारगेट 47,820। तो ये 3 टारगेट तो आप नोट करके रखिए, बाकी जैसा होगा लाइव मार्केट में बताऊंगा। ठीक है, हो गया 47,455, ये अपना कॉल ट्रिगर पॉइंट है। ठीक है, अब आइए डाउन साइड समझते हैं। डाउन साइड में 46,860, 46,860 अगर ये ब्रेक करता है तो 46,600, 46,620, वही 600 620, और उसके बाद में 46,500। तो 46,500 को देखिए बहुत बार ये वो कर चुका है, क्या बोलते हैं, टेस्ट कर चुका है। तो ये अब इस बार अगर यहाँ आया तो इसको रिस्पेक्ट करेगा नहीं, ये तोड़ के निकल जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद में 46,350, 46,200, फिर पॉइंट्स गिनते रहिएगा। ये 46,620 का जो है ना, ये वीकली लेवल है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, समझ लीजिएगा, क्योंकि आ रहा है लाइन बाई लाइन ही आ रहा है ना, तो जैसे जैसे आए वैसे वैसे कैप्चर करते जाइएगा, और क्या। ठीक है, अच्छा, अप साइड 47,455 का जो मैं बोल रहा था, अप साइड का जो ट्रिगर पॉइंट है, कॉल ट्रिगर पॉइंट, वहाँ 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिएगा, उसके पहले हड़बड़ी मत कीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा ये चीज़, क्योंकि फिर भाई ब्लेम लगाने वाले बहुत जन लगा देते कि आपने बताया ही नहीं था, तो वही बात है, ध्यान में रखिएगा इसको। हाँ, तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब अपने बात करते हैं निफ्टी की। आओ निफ्टी जी, अब आपकी बात कर लेते हैं हम। आइए साहब, अब निफ्टी के लेवल समझ लीजिए। देखिए, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,326 के आसपास। ठीक है, और पहले वीकली लेवल बता देता हूँ आप लोगों को, नोट कर लीजिए पूरे वीक में क्या हो सकता है। तो 22,620 अपसाइड। ठीक है, 22,620 अपसाइड, हाँ, और डाउन साइड 22,160, 22,160 डाउन साइड, ये वीकली लेवल है। ठीक है, अच्छा, टारगेट वगैरह जो है इंट्राडे के हिसाब से आप लेवल अप कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। तो इंट्राडे के लिए अब समझ लीजिए मंडे को क्या रह सकता है। तो मंडे के लिए है अपसाइड 22,480, 22,480 अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 22,530, सेकंड टारगेट 22,570, थर्ड टारगेट 22,600। ठीक है, ये हो गई अपसाइड की बात। अब डाउन साइड, तो 22,260, डाउन साइड अगर 22,260 ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 22,220, सेकंड टारगेट 22,180, थर्ड टारगेट 22,160। ठीक है, और 22,160 के बाद में देखना पड़ेगा कि कहाँ जा रहा है। अगर 22,100 जाता है, ठीक है, और 22,100 पर सस्टेन करके अगर ब्रेक करता है, तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तो ये प्रॉब्लम वाली बात है ना। तो वो देखने वाली चीज़ होगी कि 22,100 के बाद क्या होता है। तो तब तक के लिए ठीक है, देखते हैं, लेकिन इतना ऐसा लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा वो हो जाएगा। लेकिन अपने लेवल पे चलते हैं तो भैया लेवल सब नोट करके रखने पड़ते हैं, राइट। तो ये हो गई निफ्टी की बात। अब अपने बात करेंगे आपकी मिड कैप निफ्टी। तो मिड कैप निफ्टी का जो लास्ट अपने लेवल दिए थे, बस वही काम करेगा, है ना। आप बोलते हो तो मैं फिर मिड निफ्टी भी चालू कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ। तो समझ लीजिए मिड निफ्टी के भी लेवल्स। देखिए, मिड कैप निफ्टी के जो लेवल्स हैं, वो जो लास्ट मैंने दिए थे, उसके बाद में ये वहाँ से कुछ अप डाउन किया नहीं, ये उस रेंज में ही घूमता रहा, है ना। तो मिड कैप निफ्टी के वो पुराने लेवल्स काम में आएंगे, बस उसी को पुराना वीडियो मेरा देख लीजिएगा, लास्ट वाला,
तो उस हिसाब से चलिए। और मैं फिर यहाँ पर भी बता देता हूँ एक बार, तो भाई किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। तो मिड कैप निफ्टी के अपसाइड के लेवल नोट कर लीजिए। नोट तो किए हुए होंगे आपके पास, या पुराना वीडियो देख लीजिएगा, या अब कर लीजिए नोट। अपसाइड 10,615, अपसाइड 10,615 अगर ब्रेक करता है तो 10,660 का फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट 10,720, थर्ड टारगेट 10,755, ठीक है। और डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए। 10,435, 10,435 अगर निकाल देता है तो 10,390 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 10,330, थर्ड टारगेट 10,270। उसके नीचे नहीं लगता है कि जाएगा, और जाएगा तो इसके अंदर सारे लेवल्स हैं और वीडियो आपके पास है। चार्ट आपको पोस्ट किया हुआ है सबको, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। और एकदम बाकायदा ध्यान से काम कीजिए। और कुछ बात मेरे को ये बतानी थी कि भाई देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना पड़ेगा ना। आज मार्केट के अंदर में देखिए, मैं ट्रेड दे देता हूँ, और ऐसा नहीं है कि ट्रेड दे के छोड़ देता हूँ। ये तो जो मेरे ग्रुप वाले वो तो देख रहे होंगे, वो जानते हैं सब चीज़, है ना। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मेरे हर जगह, मेरे हर ग्रुप के अंदर में मेरा एक ही सिद्धांत रहता है कि मेरा कोई भी मेंबर लॉस ना करे। तो उसके लिए बाकायदा पूरा डेडिकेशन से मैं उनके साथ में रहता हूँ। हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक अपडेट करता हूँ ग्रुप के अंदर कि भाई क्या हुआ, कोई कहीं फंसा तो नहीं है, क्या किए नहीं किए बताइए। सारा चीज़ मैं अपडेट खुद लेता हूँ, खुद। तो ये एक होना चाहिए। तो उसी हिसाब से बोलता हूँ कि भाई अगर कोई ट्रेड दे दिया आपको, तो उसमें 2-500 प्लस देख करके, ग्रीन देख करके आप इमीडिएट एग्ज़िट मत कीजिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं बार बार बोल चुका हूँ, आप लोगों का पैसा ही नहीं लग रहा है, सिर्फ आप लोगों के शरीर का खून लग रहा है, आप लोगों के शरीर की एनर्जी लग रही है, आप लोगों का टेंशन लग रहा है। इतना कुछ करने के बाद आप क्यों हड़बड़ा के जल्दी से निकल जाते हैं? जब तक कि मैं ना बोलूँ मत निकलिए सर। आपको तो कह ही रखा है मैंने, मत निकलिए ना। एकदम कुंडली मार के बैठे रहिए। जब निकलना होगा मैं खुद बोल दूंगा। अब लास्ट क्या हुआ था, फिर निफ्टी के कॉल में मैंने बोल दिया था ना कि तुरंत निकलिए, एसएल हिट होने का इंतज़ार नहीं करना है। 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट हुआ, निकल जाइए, बात ख़त्म। हमको ज़्यादा लॉस नहीं करना है, प्रॉफिट करना होगा फिर पकड़ लेंगे ट्रेड। इतनी कैपेसिटी है अपनी की, है ना। तो टेंशन लेने का नहीं है। अरे गिरते मार्केट को पकड़ के उठा देते हैं यार, आप क्या बात करते हो। तो उतनी टेंशन लेने की नहीं है। लाइव मार्केट में जो चीज़ समझा देता हूँ वो कोई नहीं समझा पाएगा सर। बहुत बड़ी बड़ी बोली बोलते हैं सब लोग, लेकिन खाली बोली से काम नहीं होता है ना। पैसा चाहिए होता है, प्रॉफिट चाहिए होता है, तब काम बनता है, तब मज़ा आता है। अच्छा, अब चलते हैं HDFC के चार्ट पर, ठीक है। तो हो गई मिड कैप निफ्टी की भी बात कि नहीं, डाउन साइड की भी बता दी, अप साइड भी बता दिए, और बाकी पुराना आप देख लीजिएगा वीडियो। तो अब HDFC बैंक के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। देखिए सर, HDFC बैंक, इसकी क्लोजिंग 1447, कहाँ 1429, 30, 32 चल रहा था, वहाँ से 47 आ गया। और मैं 3 दिन से 4 दिन पहले से भी बोल रहा था, वीडियो में भी बोला था, सब जगह बोला कि HDFC बैंक पे नज़र बना के रखिएगा, ग्रुप में भी पोस्ट किया था। तो आज 29, 30, 31, 32 पे भी अगर कोई लेता तो सर अभी 47, 48 रुपये, है ना। अभी 1447, 48 हो गए, तो कॉल ऑप्शन में अच्छा खासा पैसा बन जाता। लेकिन ठीक है, किसी ने लिया होगा तो पैसा बनाया ही होगा, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, अब इसका सपोर्ट तो है 1420, ठीक है। ये ब्रेक होता मुझे अब लगेगा नहीं, सॉरी लग नहीं रहा है। लगेगा नहीं तो क्या, वो तो मार्केट लगवा देगा, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। 1470 इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर इसको ये ब्रेक करता है 1470 को, तो यहाँ से ये फटेगा फिर। 1482 फर्स्ट टारगेट, 1495 सेकंड टारगेट, और इसका थर्ड टारगेट होगा फिर 1520। और अगर यहाँ तक आता है उसके बाद फिर देखेंगे दोबारा कहाँ तक जाएगा। ओके, अब डाउन साइड तो खैर छोड़ ही दीजिए। डाउन साइड के लेवल नोट करके रखिए। 1420 तोड़ेगा तो 1407, ठीक है। उसके बाद का कुछ और नहीं है। फिर लाइव मार्केट में देखेंगे क्या होता है नहीं होता है।
अच्छा, मैंने थोड़ा सा क्या है कि स्टॉक ऑप्शन इसमें स्टॉक में निकाला है, स्विंग ट्रेड में 2-3 ट्रेड निकाले हैं, 2-3 स्टॉक निकाले हैं। तो वो एक्चुअली मेरे जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर में जो मेरे मेंबर हैं, वो बोले थे कि सर मेरे को थोड़ा सा क्या है ना कि स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा कोई स्टॉक दीजिए। तो उस हिसाब से निकाला है। तो भाई एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होता है कोई चीज़, वो मैं ग्रुप में भी पोस्ट करूँगा और आप लोगों के लिए भी बता देता हूँ, तो आप लोग भी पैसा बना पाएँ। L&T, ठीक है, L&T क्लोजिंग देखिए याद तो नहीं है, अब मैं यहाँ पे नहीं करूँगा तो फिर ये सब इधर उधर हो जाएगा। अच्छा रुकिए, L&T खोल देता हूँ। अच्छा, मैं L&T का ग्रुप में दे दूंगा। ऐसे तो 3800 कुछ का 3813 के ऊपर अगर निकलता है तो बाई कीजिए उसको, 3812-13 के ऊपर, ठीक है। L&T 3812-13 अगर निकलता है तो इसको बाई कर लीजिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो इसमें टारगेट अपने को 12 से 15% मिल जाएंगे, ठीक है, L&T। और सपोर्ट इसका 3500 पर है, ठीक है। तो L&T का हो गया। अब मैं आपको एक और बता रहा हूँ, ग्लैंड फार्मा 1851 के ऊपर अगर निकलता है तो इसको बाई कीजिए, ठीक है। और इसका सपोर्ट है 1700 पर है। टारगेट इसका फर्स्ट टारगेट है 2050, सेकंड टारगेट है 2100, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। और थर्ड मेरा है हैवेल्स, 1515 के ऊपर अगर निकलता है तो उठा लीजिए। 1590 का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 1640, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सपोर्ट इसका 1440 है, ओके। तो ये चीज़ है। और एक और था, वो अभी याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। बाकी तो भाई आप लोग सब समझते ही हैं, और मैं क्या नया नया ज्ञान दूँ। यही है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, ठीक है, उसी हिसाब से काम कीजिए। और बाकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं तो हर चीज़, हर न्यूज़, दुनिया की खबरें सब तो अपडेट करता ही हूँ ग्रुप के अंदर। तो और कोई बात है नहीं। बाकी आप लोगों सबको पता ही है, लॉस अश्विनी होने नहीं देता है। कभी कभार 200-400-500 का एसएल हिट हो गया, वो एक अलग बात है, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसे तो लॉस नहीं होने देता ना सर, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग का दिल जानता है। तो देखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हो नहीं रहा है तो मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए ना सर, कोई भी काम के अंदर में। अब अगर मेरा चैनल बढ़ेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो मैं फिर कैसे इंटरेस्ट लूँगा? ये भी एक बात होनी चाहिए, आप लोगों को भी समझना चाहिए ना। तो देखिए, अगर मेरे लेवल से किसी को फ़ायदा होता है, मेरे ट्रेड से अगर किसी को फ़ायदा होता है, कोई पैसा बना रहा है, तो ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।